अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। गुज़श्ता रोज सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से हुई। आज भी एक और चीफ साहब से सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई है। ये चीफ कोई और नहीं बल्कि हाल ही में एक्सटेंशन पाने वाले एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू हैं। आज वो सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके आए हैं। अब सदर आसिफ अली जरदारी पाक अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं, वो प्रेसिडेंट है। जाहिर है मुमलिकत के बहुत सारे उमूर आसिफ अली जरदारी के हाथ में है और आसिफ अली जरदारी बड़े मजबूत प्रेसिडेंट भी हैं। तो जहीर बाबर सिद्धू साहब का आसिफ अली जरदारी के दर पे हाजिरी देना, पहुंचना, ये बड़ा मानी रखता है। ऑल दो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जो हाजिरी है, इसके मकासद क्या थे, पीछे क्या कुव्वते कारफरमा थी, पसे पर्दा मुहरकात किए थे, मैं गुज़श्ता रोज अपने ब्लॉग के अंदर आपको बता चुका हूं। इससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मरियम नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। देखिए, एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब के दर पे हाजिरियां हो रही हैं, उनसे मेल मुलाकातें हो रही हैं, मुस्कुराहटों के तबादले हो रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए हर गुजरते दिन के साथ मुश्किलात के बढ़ती चली जा रही हैं। एक मुश्किल का जिक्र मैंने आज के व्लॉग के अंदर शहबाज शरीफ साहब को रेफर करते हुए किया कि उनकी क्या मुश्किल है और उनको क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, और सऊदी अरेबिया जो भिजवाने का टास्क है उसमें क्या इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब को दी गई है कि ये करोगे, अगर हो गया तो ठीक, वरना छुट्टी करा दी जाएगी। और दूसरी तरफ उनकी भतीजी, जिनके सर के ऊपर पंजाब की पग पहना दी गई है, वो कोई और नहीं है बल्कि मरियम नवाज साहिबा है। मरियम नवाज साहिबा जिस प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंसी से मुंतखब होकर चीफ मिनिस्टर लगी हैं, अब उनके ऊपर एक तलवार लटका दी गई है। उनसे हारे हुए उम्मीदवार, वैसे तो फॉर्म 45 फॉर्म 47 मांगे गए हैं और वही बताएगा कि असल में उम्मीदवार जीता कौन सा, लेकिन इंतखाबात में हारे हुए मेहर शराफत अली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक थे। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा से हारे और मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के पंजाब असेंबली पहुंची और कायदे ऐवान बन गई। मेहर शराफत अली साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के दर पे दस्तक दी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 मांगने के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाउंड किया जाए कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो तस्दीक शुदा है वो फराहम किए जाए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज साहब ने मेहर शराफत अली की दरखास्त पे समाअत की है और लाहौर हाई कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इंस्ट्रक्शंस इशू कर दी हैं कि तस्दीक शुदा फॉर्म 45 और फॉर्म 47 फराहम किए जाए। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर बार है, जाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कांधों के ऊपर है कि तस्दीक शुदा मुसद्दका फॉर्म 45 और फॉर्म 47 फराहम किए जाए। और यकीनन जिस तरह की बेजाब्तगी हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट्स के ऊपर देखी है और वहां पर जिस अंदाज में, जिस भोंडी अंदाज में फॉर्म 47 अपलोड किए गए हैं, वो इंतहाई मानी खेज है। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुसद्दका फॉर्म 45 और 47 कहां से लेके आएगा और क्या मेहर शराफत अली को ये फराहम किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे, मामला अब कोर्ट में है और मरियम नवाज के ऊपर तलवार लटक रही है। आने वाले दिनों में एक पंडोरा बॉक्स खुल सकता है। जिस तरह मरियम के अब्बा साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के लिए हल्का NA 130 है कि किसी भी वक्त खोला जा सकता है, एक तलवार लटकाई गई है, उसी तरह मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कंट्रोल करने के लिए एक और तलवार लटका दी गई है और जब तक ये तलवार लटकती रहेगी वो कंट्रोल में रहेंगी और वो कंट्रोल चीफ मिनिस्टर होंगी। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि पंजाब 12.5 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। वो शुतर बेमुहार किसी को नहीं दिया जा सकता, को फ्री हैंड नहीं दिया जा सकता और आने वाले दिनों में जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो हैंड है उसको कंट्रोल करने की, रोकने की भरपूर कोशिश इसी रास्ते से होगी जो आज निकाला जा रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब जो खासे दिल बर्दाश्ता थे, इंतखाबात के बाद उन्होंने इस्तीफा भी दिया जो मंजूर नहीं किया गया था, लेकिन अब जमात इस्लामी की क़यादत ने एक बड़ा फैसला किया है और हाफिज नईमुर रहमान को जमात इस्लामी पाकिस्तान का अमीर मुंतखब कर लिया गया है। जमात इस्लामी में जो फैसले होते हैं जमहूरी अंदाज में होते हैं। चंद ही पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे रह गई हैं, बल्कि टॉप ऑफ द लिस्ट उसमें अगर कहा जाए कि जमात इस्लामी है, जहां पर जमहूरी अंदाज में फैसले होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस बड़े स्मूथ अंदाज में होते हैं। अब हाफिज नईमुर रहमान साहब को अमीर जमात इस्लामी लगाने का जो फैसला है इंतहाई खुशाइंद है क्योंकि ही इज वेरी मच एक्टिव, बहुत ज्यादा लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, खुद निकलते हैं, सड़कों पर होते हैं, एहतजाज दिए, धरने दिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का भरपूर मुकाबला कर भी रहे हैं और करते भी रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी लगता यह है कि पहले तो कराची के अमीर थे, लेकिन अब हाफिज नईमुर रहमान साहब जब पाकिस्तान के अमीर होंगे, जमात इस्लामी को जो है वो क़यादत कर रहे होंगे, तो फ्रंट से लीड करेंगे। और आने वाले दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक या ग्रैंड नेशनल अलायंस बनने जा रहा है उसमें जमात इस्लामी की शमूलियत है और जमात इस्लामी की इस शमूलियत को लेकर हाफिज नईमुर रहमान जैसा वाइब्रेंट और एक्टिव बंदा ऐड होगा तो यकीनन जमात इस्लामी के अंदर भी जान आ जाएगी। तो मैं इस फैसले को अप्रिशिएट करता हूँ।
बड़ा खुशाइन फैसला है। जमात इस्लामी ने देर आयत दुरुस्त आयत एक अच्छा फैसला कर लिया है कि हाफिज नईमुर रहमान को पाकिस्तान का अमीर मुकर्रर कर दिया गया है। आखिरी खबर का ताल्लुक अडयाला जेल से है और अडयाला जेल में आज जो कुछ हुआ है उस पर ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब ने खफगी और नाराजगी का इजहार किया है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और सपोर्टर्स भी खासे नाराज हो गए हैं। एक बात तो तय है कि अडयाला जेल के अंदर जो नाम एट द 11th आवर ऐड किया गया सेनेटर सैफुल्ला साहब का, और इमरान खान साहब से मुलाकात भी हो गई जिसपे इमरान खान साहब ने नाराजगी का इजहार किया। अब जो सपोर्ट बेस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो ये कह रही है कि अगर इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने वाले लोगों को फिर से फिल्टर करके क्लीन चिट दे के पार्टी के अंदर ऐड कराना मकसूद है, या इमरान खान साहब से मुलाकात कराना मकसूद है और जोरे बाजू ये मुलाकातें हो रही हैं, तो फिर ठीक है, असद उमर को भी वापस ले आए, अली जैदी को भी वापस ले आए, फवाद चौधरी को भी वापस ले आए, फरूख हबीब को भी वापस ले आए। वो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया था, जो रेत की दीवार साबित हुए थे, जो जरा सी तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, अगर उनके मुकाबले में उन वोटर्स, सपोर्टर्स, उन कारकुनान को माफ कीजिएगा, जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं, जिनकी हालिया दौर में 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत स्ट्रगल है, अगर उनको बिल्कुल आपने बैकयार्ड में फेंक देना है, बिल्कुल उनको निकाल देना है, तो फिर बेहतर अंदाज यही है कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो कोई जद्दोजहद नहीं की, या जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल वक्त आन खड़ा हुआ उस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के चले गए, तो फिर आप एक एक करके उनको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ले आए, ज्वाइन करा दे। और जाहिर है आज का जो दिन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आने वाले सियासी मंजरनामे के लिए और आने वाली पिक्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें देखा जा रहा है कि असद कैसर जैसे लोग, रऊफ सिद्दीकी, रऊफ हसन साहब जैसे लोग, ऑन बपी जैसे लोग, उसमें बैरिस्टर गौहर जैसे लोग, ये वो तमाम तर चेहरे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आने वाले दिनों में फ्रंट फुट के ऊपर होंगे, निकल के खेलेंगे। इवन शाह फरमान जैसे लोग जो इमरान खान साहब के साथ आज मुलाकात के अंदर मौजूद थे, और लगता यही है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब मजीद जो सियासी लोग हैं, इसीलिए बार बार इमरान खान साहब कह रहे थे कि वो जो सियासी लोग हैं जो रूपोश हैं, वो अपनी रूपोशी को खत्म करें और रूपोशी को खत्म करके फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करें। और पीटीआई ने यह फैसला कर लिया है कि पॉलिटिकल लोग ही पॉलिटिकल लोगों को, वोटर्स को, सपोर्टर्स को मोबिलाइज कर सकते हैं, कोई एहतजाज की सूरत बना सकते हैं, कोई बड़े बड़े जलसे कर सकते हैं, क्राउड को निकाल के बाहर लेके आ सकते हैं, और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कि वो कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बेहतर अंदाज में एंगेज कर सकते हैं। जो ग्रैंड अलायंस बन रहा है उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करना है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ ये फैसला हो गया कि पशीन के अंदर पहला जलसा होगा, जमात इस्लामी उसमें होगी, महमूद खान अचकजई उसमें होंगे, अख्तर जान मेंगल उसमें होंगे, और लगता यह है कि इमरान खान साहब ने फैसला कुन जंग लड़ने का और हुकूमत का धड़न तख्ता करने का, एस्टैब्लिशमेंट को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की ठान ली है, फैसला कर लिया है, और आने वाले दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंचे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।